हमारे साथ सांसद सर हैं और हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। 3 डेलीगेशन टीम ऑलरेडी जा चुकी है और भी अब जाने वाली है। कांग्रेस ने इस पे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि आपका खून सिर्फ कैमरों पर के सामने ही गर्म होता है, और उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर अपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया और ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर क्यों किया। ये बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर इस ढंग के लांछन लगाने का कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, स्वाभाविक है वो कोई विपक्ष की ही बात करेगा, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने की और उसको बहुत गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हुआ है पूरा दुनिया ने देखा है, और जो कदम उठाए हैं सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो सभी पार्टियों पे माननीय सांसदों को एक टीम बनाकर अलग अलग देशों में भेजा गया है कि हमारी बात रखे, हमारा पक्ष रखे, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना हो रही है हर जगह। और ये भी ये हो गया कि हाँ साहब, हमारी ताकत जो है आप जानते ही हो, फिर भी आप इस तरह से कर रहे हैं, फिर भी आपको एक बार एक नमूना फिर हमने बताया है। अब इस तरह से आप करते रहिएगा तो क्या आपकी हालत हो सकती है, ये आप समझ लीजिए। ये भी उन्होंने देख लिया, 2 दिन के अंदर ही जो नुकसान हुए हैं वो भी जानते हैं और पूरी दुनिया जान रही है। तो हम समझते हैं बहुत अच्छा कदम है, और ये सिर्फ पार्टी की तरफ से नहीं, वो हिंदुस्तान के लोकसभा, हिंदुस्तान के माननीय सदस्यों के जरिए, मतलब उनको इसमें सम्मिलित करके भेजा गया है बाहर। तो सब जगह उसकी सराहना हो रही है। आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भी देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में भी देख लीजिए, इसकी सराहना हो रही है कि हाँ साहब, पहली बार ये एक पहल हुई है कि जो 2 देशों के बीच में, 2 पड़ोसी देशों के बीच में जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें दोषी कौन है और हमारा क्या पक्ष है, और ताकि अगर फिर से दोबारा कोई हिम्मत करे तो फिर हम किसी तरह की कड़ी कदम उठाएं तो पूरी दुनिया हमारे ही सपोर्ट में रहेगी। मैं समझता हूँ इसी विचार से ये किया गया होगा। कहीं न कहीं इस 7 सर्वदलीय जो टीम जा रही है और गई है, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा इस ढंग के सवाल खड़े करना, क्या राजनीति ऐसी स्थिति में भी? देखिए, विपक्षी पार्टी क्यों कहा गया है कि वो बात विपक्षी ही बोलेंगे? उनसे अब क्या उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करेंगे, नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे, एनडीए की तारीफ करेंगे? हम तो उम्मीद नहीं करते हैं। वो तो यही कहेंगे ही ना, कि उसको क्यों इतना सीरियसली लेते हैं? कोई ज़रूरत ही नहीं। एक लास्ट, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर फिर बिहार जा रहे हैं, और एयरपोर्ट और 4 लेन विकास का एक उद्घाटन कहिए, और हमेशा प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए कुछ बिहार को बढ़िया दिया ही है। इसलिए कि जो सरकारें, जो लोग जो वहाँ पर सरकार में 15 साल जिस पार्टी ने राज किया बिहार में, कांग्रेस भी उनके साथ हमेशा वहाँ रही। यहाँ भी जब कांग्रेस की पहले सरकार थी तो बिहार के जो तथाकथित पार्टियाँ हैं वो लोग उनके साथ रहे। तो बिहार में जब ये लोग यहाँ पर रहे, बिहार की जो पार्टियाँ हैं आज के दिन में विपक्षी पार्टी हैं वो, और कांग्रेस यहाँ रही जब इनकी राज रही, फिर वहाँ भी वो लोग साथ में रहे, तो क्या दिया बिहार को जरा बता दें। उन्हीं का जो बैकलॉग है उसी को आदरणीय नीतीश कुमार ने भरा है पिछले 20 साल में। और आज सौभाग्य की बात है बिहार की कि नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना ज़्यादा बिहार के लिए चिंतित रहते हैं और इतना ज़्यादा विकास करा रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बैकलॉग था और जो पीछे हम लोग रह गए थे, बिहार हिंदुस्तान के जो अग्रणी पूरे राज्य हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के पूरे देश के विकास में हम उतना सहभागी बनेंगे। एक और लास्ट मैं चाहूँगा, दरभंगा बिहार से ही मोदी जी ने बोल के निकले थे कि ऐसे लोगों को जड़ मूल नाश कर देंगे, और उसके बाद सारा घटनाक्रम हुआ और 9 ठिकानों पर जिस ढंग से लॉन्च पैड को समाप्त किया गया, वापस अब प्रधानमंत्री फिर बिहार पहुंच रहे हैं। हाँ, बिहार पहुंच रहे हैं, मैंने तो कहा आपको, क्योंकि बिहार के लिए हमेशा उन्होंने सोचा है और उन्होंने देखा है किस तरह से नीतीश कुमार ने वहाँ काम किया है। इसलिए वो जानते हैं कि हम अगर वहाँ केंद्र सरकार वहाँ सहयोग करेगी तो उसका सही सदुपयोग होगा, उसमें कहीं बर्बादी नहीं होगी, लूटपाट नहीं होगा। विकास हो रहा है वहाँ, हमेशा से होता है, पिछले 20 साल से विकास हो रहा है, पूरी ताकत से विकास आदरणीय नीतीश जी कर रहे हैं, और एक दूसरे के सहयोग लेते हुए दोनों पूरे बिहार को और बिहार के जरिए पूरे देश को ताकतवर बना रहे हैं। सर, NBC 24 न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे सांसद जी को, NBC 24 दिल्ली, रवि।
6 तारीख को आ जाना है। जी सर। 6 तारीख